जय हिंद दोस्तों। मैं एस सैनी जय बाबा गोविंद टीचिंग सेंटर की ओर से अपनी क्लास को आगे लेकर चल रहा हूं। तो हमने 1 से लेकर 20 तक जनन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देख लिया था। अब 21 से देखते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो आइए हम अपने क्वेश्चंस पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर हमारा 21 कह रहा है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाए जाने वाले एक सर्जिकल विधि है। तो देखिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों के द्वारा जो अपनाई जा रही है उसमें से सर्जिकल विधि का बात क्या है। तो सर्जिकल विधि का मतलब क्या होता है? तो सर्जिकल विधि का मतलब हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या होता है। शरीर के अंदर कुछ मतलब ऑपरेशन के द्वारा एक काट छाट करके करना। तो स्त्रियों के द्वारा जो ये होता है वो क्या होता है हमारा? ये होता है स्त्री नसबंदी। ये क्या होता है? स्त्री नसबंदी। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? खो। आंसर क्या होगा 21 का? खो। अगर हम 22 की बातें करें, अब अगर हम 22 की बातें करें तो देखिए 22 नंबर में क्या दिया हुआ है भाई? तो 22 नंबर में दिया हुआ है कि जनसंख्या, बस में क्या है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाए जाने वाली एक सरल यांत्रिक विधि, यानी स्त्रियों के द्वारा जो अपनाई जा रही है उसमें से सरल आंतरिक विधि बोल रहा है। तो आंतरिक विधि मेरा क्या हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा कॉपर्टी। क्या होगा? कॉपर्टी। अच्छा, आंसर दिया है कंडोम। कंडोम तो ये पुरुषों के द्वारा अपनाया जाता है ना। अगला, अगर हम अगले देखें तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा क्या कह रहा है? 23 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या कहता है भाई? सॉरी, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि लैंगिक जनन संचारित रोग हर्सिस है, हर्पिस है। तो लैंगिक जनन संचारित रोग हर्पिस है। तो जो हमारा ये क्वेश्चन कह रहा है, कि लैंगिक जनन, तो हम जानते हैं कि लैंगिक जनन में जो हर्पिस रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? तो वो वायरस के द्वारा होता है। वो होता है वायरस के द्वारा। और याद रहे अगर जो आपको, तो कल हम ये भी बताए थे कि वायरस के द्वारा एक एड्स भी होता है, AIDS। एड्स भी हमारा किसके द्वारा होता है? तो वायरस के द्वारा ही होता है। चलिए, और बैक्टीरिया की अगर बात किया जाए तो बैक्टीरिया के द्वारा भी 2 रोग होता है जो कि हमने आपको बता चुके हैं पिछले क्लास में, अगर आपको याद हो तो, कि एक गोनोरिया होता है और दूसरा क्या बोले थे? सिफिलिस होता है। ये किसके द्वारा होता है? तो ये बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया कहने का मतलब जीवाणु के द्वारा होता है। अच्छा, यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर मेरा वायरस था, तो वायरस को ही हम क्या कह सकते हैं? विषाणु भी कह सकते हैं, ठीक ना। तो अगला चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर अपने 23 पे। देखिए क्वेश्चन 23 तो हो ही गया था। क्वेश्चन नंबर 24, तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कह रहा है कि स्त्री के मूत्र जनन नलिकाओं का रोग ट्राइकोमोनियसिस है। तो ये जस्ट हम बता ही चुके थे, कल भी इसके बारे में बोल चुके थे कि इसका जो रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? तो प्रोटोजोआ के द्वारा। क्या हो जाएगा? प्रोटोजोआ। तो आंसर मेरा गो हो जाएगा सही, प्रोटोजोआ 24 का। अगला हम देखें 25 नंबर। तो 25 हमारा क्या कह रहा है? तो 25 नंबर देखिए हमारा क्या कह रहा है, इनमें से कौन स्त्रियों के बाह्य जननेंद्रियां है? तो देखिए स्त्रियों का जो बाह्य जननेंद्रियां की बात किया जा रहा है, तो अगर स्त्रियों की बाह्य जननेंद्रियां की हम बात करते तो ये हमारा भव या बलवा हो जाएगा। भव या क्या हो जाएगा? बलवा हो जाएगा। बहुत सारे बुक में या फिर कह सकते हैं कि बहुत सारी जगहों पे हाइमेन दिया हुआ है, तो ये रियली में हाइमेन नहीं होगा, इसका बलवा या भग होगा। अगर इसे आप फिगर के द्वारा समझना चाहते हैं तो चलिए हम फिगर भी देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, ये हमारा क्या है? सॉरी, ये क्या है कि स्त्री का बाह्य जनन अंग है। ये स्त्री का क्या है? बाह्य जनन अंग है, जिसमें से हम बता चुके हैं कि ये जो हमारा होता है वो क्या होता है? अंडाशय होता है। ये क्या होता है? तो ये अंडवाहिनी या फिर कह सकते हैं हम लोग ये फेलोपियन नलिका होती है। और ये जो हमारा होता है ये क्या होता है? गर्भाशय होता है। ये क्या होता है? गर्भाशय होता है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे ग्रीवा कहते हैं। इसे क्या कह देते हैं? ग्रीवा। और यहाँ देखिए ये हाइमन था। हाइमन क्या है? तो हाइमन एक प्रकार का झिल्ली होता है। हाइमन क्या होता है? एक प्रकार का झिल्ली होता है। और ये झिल्ली क्या होता है? तो ये झिल्ली जो है वो पहली बार जब एक स्त्री और एक पुरुष संपर्क में आता है, फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है, यानी कहने का मतलब शारीरिक संबंध बनाता है, या कह सकते हैं संभोग की क्रिया करता है, तो उस दौरान ये टूट जाता है, या हार्ड वर्क करने से भी लड़कियों का टूट जाता है। जैसे कोई
खिलाड़ी हो, या फिर मान लिया जाए कि कोई साइकिल बराबर चलाते जा रहा हो, कोई ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना काम करते तो उसमें भी ये टूट जाता है। तो यहाँ पर ये मेंशन देख सकते हैं, बाहर का ये जो भाग है ये मेरा क्या है, बलवा, और यही मेरा बलवा होगा इसका आंसर। इसको हिंदी में भग भी बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे मतलब की जगहों पे आपको देखने के लिए हाइमन मिलेगा, जो कि सही नहीं। अगर हम इस फिगर को इस तरह से कुछ देखें, जैसे कि कहाँ गया मेरा क्वेश्चन, मान लिया जाए कि ये फिगर को हम यहाँ देखिए दिखाते हैं कि अगर हम इस तरह से मान लिया जाए देखते हैं, जो देखने बाहर से देखने में जो लगता है, तो ये कुछ इस तरह से होता है, जो कि हम इसे क्या कहते हैं, ये बटक कह देते हैं, नीचे उधर कहते हैं, और यहाँ से ये जो होता है मेरा क्या होता है, ये पैर निकला हुआ रहता है। इसी को जस्ट अगर हम ऊपर से देखते हैं तो ये इस तरह से दिखता है, ये वाला भाग हमारा। अब इसी में अगर आप देखें तो यहाँ पर ये मेरा मलद्वार का रास्ता होता है, जहाँ से हमारा क्या होता है, ये मल निकलता है यहाँ से। बट इसके ऊपर जो ये भाग होता है, यही वाला भाग मेरा क्या होता है, बलवा कहलाता है, बलवा या भाग। और जो भी होता है वो क्या होता है, इसके अंदर होता है। तो ये जो मेरा भाग है, ये वाला जो आपको दिख रहा होगा, ये वाला भाग, ये यही मेरा क्या है, भाग या बलवा, सॉरी, बलवा, या इसी को हम क्या कह देते हैं, भाग भी, या इसी को हम कहते हैं भाग भी। तो यही मेरा बलवा या भाग है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जो ये आप देख रहे हो, ये वाला जो आकृति आप देख रहे हो, यही मेरा बलवा या भाग है, यानी कि यही मेरा कह सकते हैं कि यूनिक जो होता है, ये बाहर से जो एकदम देखने में लगता है, यानी कह सकते हैं कि जो नंग अवस्था में हम किसी को देखते हैं तो डायरेक्ट जो बाहर से देखते हैं वो यही देखते हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया, और हाइमन इसके अंदर होता है। तो आई होप कि ये समझ में चीज़ें आपको आ गई होगी। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो हमने कितना, हाँ, तो 24 नंबर कर लिया था, तो 24 और 25, तो 25 का आंसर मेरा क्या होगा, बलवा या भाग हो जाएगा। 26 अगर जो आप देखें, 26 नंबर अगर आप देख रहे हैं तो देखिए 26 नंबर में क्या कह रहा है कि पुरुष के शीशन का शिखर भाग कहलाता है। तो पुरुष के जो शीशन का शिखर भाग होता है वो इसका क्या हो जाएगा, ग्लांस होता है। वो क्या होता है, ग्लांस। इसका यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसका जो आंसर खो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्लांस। अगर इसको फिगर से समझना चाहते हैं तो आप देखिए इस तरह से आप समझ सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये है प्रीशियस, और ये जो सीसन आपको दिखाया जा रहा है, ये सीसन, ये यहाँ से लेके यहाँ तक सभी को सीसन ही हम बोल देते हैं मुख्य रूप से। तो यानी कहने का मतलब ये जो ऊपर का ये भाग होता है मेरा, यही मेरा होता है ग्लांस। यही इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लांस कहता है। और इस ग्लांस पे एक ढीला ढाला झिल्ली के जैसा रहता है, तो उसे हम प्रीशियस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, प्रीशियस कह देते हैं, जो कि कहाँ होता है हमारा, तो जो कि आप अगर देख पा रहे होंगे तो ये यहाँ से जुड़ा हुआ रहता है, यहाँ पे रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। अगर इस फिगर में समझ में नहीं आई तो आइए हम दूसरा फिगर इसको देखते हैं। यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो देखिए, यहाँ ये लिख दिया है प्रीशियस इसको, लेकिन ये रियली में यहाँ नहीं देख सकते। यहाँ दिखाया गया है कि ये खुला हुआ होता है, यहाँ पे ये बंद होता है, यानी यहाँ से लगा हुआ ये होता है हमारे। तो ये प्रीशियस जो होता है ये होता है, ये यहाँ से मुख्य रूप से हम इसे मानते हैं। लेकिन ये जो आपको ऊपर का ये भाग दिख रहा होगा, ये वाला अगर आप देखें तो ये वाला, तो ये जो दिख रहा है ना, इसी को हम क्या कह देते हैं, इसी को हम कह देते हैं ग्लैंड। क्या कह देते हैं, ग्लैंड्स कह देते हैं। तो यानी मेरा कहने का जो मतलब है वो क्या है, तो देखिए मेरा जो कहने का मतलब है वो ये है कि पुरुष के शीशन का शिखर भाग जो होगा वो क्या होगा, ग्लांस होगा। बट बहुत सारे जगहों पे आपको प्रीशियस देखने को मिल जाएगा, जो सही नहीं, क्योंकि प्रीशियस जस्ट उसके नीचे, जो कि मैंने दिखा चुका है, जुड़ा हुआ रहता है। जिस तरह से बहुत सारे जगहों पे हाइमेन स्त्री का जो दिखाया हुआ हाइमन रहता है वो क्या होता है, अंदर होता है। सेम वही कहानी हमारा पुरुष में भी होता है, प्रीशियस नीचे जुड़ा हुआ रहता है बट वहाँ दिखा देता है। तो हमें इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देने योग्य बात यह है कि 25 का जो स्त्री का बाय होगा वो बलवा होगा, और 26 में जो आप देख रहे हैं उसका ग्लांस हो जाएगा। चलिए अब हम अगले देखते हैं, अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है 27 नंबर, 27 नंबर क्या कह रहा है भाई, तो 27 कह रहा है पुरुष का मैथुन अंग कहलाता है। पुरुष का मैथुन अंग क्या कहलाएगा, मैथुन मतलब कि जहाँ पर पूरी क्रियाएं क्या होती है, चलती है। जिसे कहने का मतलब मेरा अगर समझ पाए होंगे तो देखिए ये, तो ये जो मेरा है ये पुरुष का मैथुन भाग है। एक मिनट, सॉरी, देखिए
इसमें से आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगी। तो ये जो अंग है ना, ये सब के सब मैथुन भाग है, और इतना जो ये इतना क्या होता है, स्त्री के योनि में चला जाता है, और योनि में जाने के कारण क्या होता है, इसमें मैथुन की क्रिया होने लगती है। तो यानी कहने का मतलब, और इस टोटल को हम क्या कर देते हैं, सीधे शीशन बोल देते हैं। तो इसका मतलब इसका जो मेरा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शीशन हो जाएगा। तो ये जो आपका दिया हुआ है कि पुरुष का मैथुन अंग कहलाता है, तो इसका शीशन हो जाएगा, यानी घ आंसर हो जाएगा। तो 27 नंबर का आंसर मेरा क्या हो गया, घ हो गया। चलिए 28 की ओर चलते हैं। तो देखिए 28 नंबर मेरा क्या कह रहा है कि नर युग्मक कहलाता है। तो भाई नर युग्मक क्या कहलाता है, ये आप जानते भी है। नर युग्मक मेरा क्या कहलाता है, तो ये शुक्राणु कहलाता है। नर युग्मक को हम क्या कहते हैं, तो नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं। नर युग्मक को क्या कह देते हैं, शुक्राणु कह देते हैं। अगला अगर हम देखें मेरा 29 नंबर की ओर, तो क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गए चित्र में, यानी चित्र दिया गया हुआ, चित्र को हमको देख के चलना। तो नीचे दिए गए चित्र में चिन्हित स्थान, जो हमारा चिन्हित स्थान है वो मनुष्य के किस नर जनांग को दर्शाता है। तो देखिए जो हमारा दिया हुआ है नीचे, तो चलिए पहले चित्र देख लेते हैं नीचे क्या दिया हुआ। तो नीचे जो हमारा चित्र दिया हुआ था वो ये दिया हुआ, और यहाँ देख रहे हैं अगर आप गौर करें यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे इस भाग पे यहाँ पर ये पूछ रहा है कि ये क्या होगा, यानी ये वाला क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं किसे हम विरेचन कहते हैं। सेम ये दो होता है, ये वाला और ये वाला, दोनों क्या होता है, तो विरेचन होगा, दोनों हमारा विरेचन होगा। अगर आप इसको दूसरी फिगर से देखना चाहते हो तो आइए यहीं पर ही हम आपको दूसरी फिगर भी दिखा देते हैं। देखिए अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये मेरा क्या होता है, विरेचन होता है। ये क्या है, विरेचन है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में ये चीजें आ गई होगी। अच्छा अगला अगर हम बात यहाँ करें, तो यहाँ ये भी ऑप्शन में दिया हुआ है कि स्खलन नलिका क्या है, विरेचन बोले, शीशन क्या है, और शुक्र वाहिका क्या है। अगर आप इस चीजों को थोड़ी समझना चाहते हैं, अगर आप इस चीजों को समझना चाहते हैं तो हम इस तरह से चीजों को समझ सकते हैं। देखिए मेरा पूछा गया था स्खलन नलिका, तो देख सकते हैं ये जो यहाँ से निकल रहा है, ये यही दोनों मेरा क्या स्खलन, यानी वृषण से जो आकर के जुड़ रहा है, ये क्या स्खलन नलिका है। अगला पूछा था शुक्र वाहिका, तो शुक्र वाहिका क्या है, जो ये वृषण के संपर्क में आ रहा है, यही मेरा क्या है, शुक्र वाहिका। और एक शीशन पूछा था, तो ये यहाँ से लेकर के आपको अगर दिख रहा होगा तो ये देख सकते हैं, यहाँ से लेके ये वाला जो भाग है पूरा शीशन कहलाता है। पूरा भाग क्या कहलाता है, शीशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जनन चैप्टर का जो मेरा दिया हुआ था 29 ऑब्जेक्टिव, वो सब को आपने अच्छी तरह से कर लिए होंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और फिर हम मिलेंगे जस्ट अगले क्लास में। तब तक के लिए अच्छे से रहें, और जो भी समझाया जा रहा है उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, और इसे याद करने में तो आसानी होगी। तो कृपया कम से कम इसे बीच बीच में 1-2 बार पढ़ लिया करें, जैसे कि याद हो जाए। चलिए थैंक यू।